विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 36 विधान परिषद सीटों पे हो रहे चुनाव में बीजेपी ने 9 पे पहले ही कब्जा कर लिया है। बाकी 27 को लेकर जो मतदान हो रहा है उसका क्या परिणाम रहने वाला है, जरा सुनिए सीएम योगी की जुबानी। और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है। तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मेरे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी और अन्य जनप्रतिनिधि भी अभी मतदान किए हैं। विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है और प्रचंड बहुमत की अपनी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने में सफल हुए हैं। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा और मेरी प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए जो भी मतदाता हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, मेरी उन सब से अपील है कि प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों में एक पार्टी की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। विधानसभा में 2017 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। 2022 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से प्रदेश में बन चुकी है। 2017 में जब हम लोग आए थे विधानसभा में हमारा प्रचंड बहुमत था, लेकिन विधान परिषद में तमाम कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था और अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाजवादी पार्टी प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन अब स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद के इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ 36 में से अधिकतर सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी
तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के विकास को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई और उनके स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को, नौजवानों के रोजगार से जुड़े हुए कार्यक्रमों को, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए, श्रमिकों के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार और बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम होगी। जैसा कि आपने सुना, उनका दावा है कि विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते, लोकसभा चुनाव 2019 प्रचंड बहुमत से जीते और अब विधान परिषद भी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। उन्हें इस बात का मलाल है कि 2017 में हम विधानसभा में तो बहुमत में आ गए थे, लेकिन विधान परिषद में कठिनाइयाँ खड़ी की जा रही थी। अब वो कठिनाई खड़ी नहीं होगी। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी को भी पता है, लेकिन वो आरोप लगा रही है चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के। आखिरकार 9 सीटें बीजेपी कैसे चुनाव पहले ही जीत गई, उधर भी उसका इशारा है। और आज राम गोपाल यादव ने, जो अखिलेश यादव के चचा हैं और उनके सलाहकार भी हैं, उन्होंने निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाया। तो देखते हैं कि जब परिणाम आते हैं तो क्या होता है। अभी तो योगी ने दावा कर दिया। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें